नमस्कार बच्चों, इस वीडियो में हम प्रश्न बैंक अध्याय 3 के जो प्रश्न बैंक में प्रश्न माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा डाले गए हैं उनके प्रश्नोत्तरों को जानने का प्रयास करते हैं। जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उनको यहाँ पर जानते हैं। अध्याय 3 है आपका मानव जनन। पहला प्रश्न इस पाठ में दिया है वो है युग्मनज होता है। युग्मनज मतलब जाइगोट। जाइगोट जो है वो दो चीज़ों से मेल और फीमेल हिस्सों से बनता है, तो इसको द्विगुणित मतलब डिप्लॉयड कहेंगे। अगुणित मतलब हैप्लॉइड होता है। एक जनक दो मिल गए तो द्विगुणित, तो इसलिए इसको कहेंगे हम द्विगुणित। तो इसका आंसर होगा द्विगुणित। प्रश्न क्रमांक 2 है मानव है तो मनुष्य कैसा जीव है? तो अंड प्रजक, सजीव प्रजक, अंड जरायु, ये कई प्रकार के जीव दिए हैं। तो मानव सजीव प्रजक होता है, क्योंकि सजीव प्रजक से तात्पर्य है ऐसे जीव जो बच्चों को जन्म को देते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा सजीव प्रजक। प्रश्न क्रमांक 3 में चलते हैं। ओव्यूलेशन अंडोत्सर्ग किस हार्मोन से प्रेरित होता है? तो ओव्यूलेशन की जो प्रोसेस है वो LH जिसे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं उसके द्वारा प्रेरित होती है। कुछ जगह पर कुछ बुक्स में FSH भी यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा, तो दोनों ही नाम आप लिख सकते हैं, लेकिन LH इसका आंसर ज़्यादा सही होगा। प्रश्न क्रमांक 4 को देखते हैं। मनुष्य के 28 दिन के अंडाशय चक्र में अंडोत्सर्ग होता है, मतलब जो फीमेल है उसका जो 28 दिन का पीरियड होता है उस पीरियड में अंडोत्सर्ग मतलब ओवरी से अंडा किस दिन निकलता है? तो वो 14वें दिन यहाँ पर निकलता है। प्रश्न क्रमांक 5 को देते हैं। कितने द्वितीयक शुक्र कोशिकाओं से 200 शुक्राणु बनेंगे? तो सिंपल सी बात है कि 100 द्वितीयक कोशिकाओं से 200 डबल हो जाते हैं, 100 दूनी 200 वहाँ पर बन जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 6 को देखते हैं। आंतरिक संरचना जो भ्रूण को पोषण प्रदान करती है, तो भ्रूण को पोषण देने वाला अपरा है जिसे प्लेसेंटा भी कहते हैं। जो मनुष्य में जैसे बच्चा जो गर्भनाल जिसके द्वारा माँ के साथ कनेक्ट होता है वो अपरा पूरा पोषण वहाँ से भ्रूण को प्रदान करती है। प्रश्न क्रमांक 7 में चलते हैं। IVF में स्थानांतरित किया जाता है, मतलब IVF में क्या चीज़ ट्रांसफ़र होती है? तो IVF की जो प्रोसेस होती है उसके अंदर मेल और फीमेल दोनों से स्पर्म और एग को ले लिया जाता है, प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से निषेचित कराया जाता है, जाइगोट को वहाँ रखा जाता है और उसके बाद वो जो जाइगोट कंप्लीट हो गया उसको सीधा ओवरी में मतलब गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 युग्मनज को गर्भाशय में। फिर प्रश्न क्रमांक 8 को देखते हैं। ध्रुवीय काय का निर्माण होता है, तो ये अंडभ जनन में होता है। प्रश्न क्रमांक 9 पर चलते हैं। प्रोजेस्टेरॉन का स्तर गिर जाता है, तो प्रोजेस्टेरॉन कब कम हो जाएगा? ये दुग्ध स्त्रावण जब हो जाता है, जब बच्चा जन्म लेता है और माता जब उसको दूध पिलाती है उस प्रोसेस में प्रोजेस्टेरॉन का स्त्रावण कम हो जाता है। मनुष्य में भ्रूणी झिल्लियों की संख्या होती है, तो 3 भ्रूणी झिल्लियाँ पाई जाती हैं मनुष्य के अंदर। प्रश्न क्रमांक 11 पर चलते हैं। अंडाणु जनन द्वारा एक अंडाणु जनन से एक अंडाणु तथा 3 ध्रुव कोशिकाएं बनती हैं। प्रश्न क्रमांक 12 को देख लेते हैं। कार्पस लूटियम का पीला रंग खालिस्तान वर्णक के कारण होता है, तो ये जो वर्णक है उसका नाम है कार्टिनोइड्स और ये ल्यूटिन के साथ में होता है। प्रश्न क्रमांक 13 है। मादा के बाह्य जननांग को क्या कहते हैं? तो ये वेजाइना या योनि इसको कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 14 है। मानव में खालिस्तान निषेचन होता है, तो यहाँ पर आप आंतरिक भरेंगे क्योंकि जो मनुष्य है उसके अंदर निषेचन की प्रोसेस शरीर के अंदर ही होती है। प्रश्न क्रमांक 15 को देखते हैं। भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवहनी संपर्क बनाने वाली रचना को, मतलब जो भ्रूण है और जो गर्भाशय उससे जो कनेक्ट जो करता है तो वो प्लेसेंटा या अपरा जिससे कहते हैं वो कनेक्ट करता है। प्रश्न क्रमांक 16। ये जो जोड़ियां हैं इनको देखा मैंने सही लाल से लिख दिया है, तो लीडिंग कोशिकाएं ये टेस्टोस्टेरोन में आएंगी, एक्रोसोम गाल्गी कोय के अंतर्गत आएंगे, कार्पस लूटियम प्रोजेस्टेरॉन में होगा और मेनोपॉज जो होती है उसे रजोनिर्वृति भी कहते हैं, और शुक्र जनन नलिकाएं मतलब सर्टोली की कोशिकाएं ये सही लिखा हुआ है यहाँ पर। प्रश्न क्रमांक 17 को देखते हैं। गर्भाशय की आंतरिक परत क्या कहलाती है? तो एंड्रोमेट्रियम कहते हैं गर्भाशय की आंतरिक परत को। अंडवाहिनी का अंडाशय के निकट का भाग क्या कहलाता है? तो इसे इस्टमस कहते हैं। काउपर्स ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो देखिए बच्चों, काउपर्स जो ग्रंथि है उसका आंसर कई जगह प्रोस्टेट ग्रंथि लिखा हुआ रहता है, तो प्रोस्टेट के पास तो होती है, लेकिन उसकी एक्चुअल पोजीशन क्या है कि ये प्रोस्टेट ग्रंथि के नीचे जो मूत्र मार्ग है उसके दोनों साइड एक एक काउपर्स ग्रंथि होती हैं। तो प्रश्न क्रमांक 20 देखते हैं। भ्रूण की 16 कोशिका वाली अवस्था कहलाती है, तो उसे मोरूला कहते हैं। प्रश्न नंबर 21 में चलते हैं। एक प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से कितने शुक्राणु बनते हैं? तो 4 बनते हैं। प्रश्न क्रमांक 22 में चलें। प्लेसेंटा से स्त्रावित होने वाले एक हार्मोन का नाम लिखिए। तो प्लेसेंटा से 2 हार्मोन्स निकलते हैं, ओस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, तो आप दोनों में से कोई भी एक का नाम लिख सकते हैं।
कोलेस्ट्रम क्या है? तो कोलेस्ट्रम जो है वो प्रसव के बाद स्त्रावित होने वाला दूध, मतलब जब बच्चे का जन्म हो जाता है उसके बाद माँ के स्तन से जो दूध स्त्रावित होता है वो कोलेस्ट्रम के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 24 को देख लेते हैं। मेनार्क क्या है? तो जो महिलाओं के अंदर जब उनके पीरियड्स चालू होते हैं तो जो पहला मासिक चक्र आता है, पहला मासिक धर्म आता है, उसमें जो ब्लड स्त्रावित होता है उसको मेनार्क के नाम से जाना जाता है। फिर प्रश्न क्रमांक 25 है, वृषण की थैली को क्या कहते हैं? तो इसे वृषण कोष कहते हैं। फिर प्रसव हार्मोन का नाम लिखिए। प्रसव के समय जो हार्मोन कार्यशील होता है तो उसे रिलैक्सिन के नाम से जाना जाता है। तो ये आपके इस अध्याय के पूरे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का उत्तर मेरे द्वारा प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया। आपको यदि अच्छा लगा हो वीडियो तो इसे लाइक जरूर कर दें और अपने सभी साथियों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो से लाभ को उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।